ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। उपस्थित माननीय प्रधान जी एवं अन्य आर्य सज्जनों, आइए पूर्व की तरह हम एक और वेद मंत्र का चिंतन करें। अथर्ववेद के चौथे कांड के 23वें सूक्त का पहला मंत्र है। सबसे पहले हम मंत्र पाठ करते हैं। ओम अग्निर्मन्वे प्रथमस्य प्रचेतसः पांचजन्यस्य बहुधा यमिन्धते विशो विशः प्रविशीवांसमीमहे सम नो मुञ्चन्त्वं हसः। मंत्र का शब्दार्थ है प्रथमस्य सबसे पूर्व वर्तमान परमेश्वर, प्रचेत सह प्रकृष्ट ज्ञान वाले, पांचजन्यस्य प्राणी जगत के हितकारी, अग्नेः मनवे उस अग्नि अर्थात ज्ञान स्वरूप और प्रकाश स्वरूप परमात्मा का मैं मनन करता हूँ। यम बहुधा इंधते जिसे वेद मंत्र बहुत प्रकार से प्रकाशित करते हैं। विशः प्रजा प्रजा में अर्थात हर वस्तु में, प्रविशीवांसम प्रविष्ट हुए उस अग्नि को, ईमहे हम प्राप्त होते हैं अथवा उसकी उपासना करते हैं। सह नः अनहसः मुंचन्तु वह हमें पाप से अथवा पाप की भावना से छुड़ा दे। तो जो पाप हमने कर लिए हैं, जो हमारे कर्मों से अशुभ कर्म बने हैं, तो उनका तो हमें फल भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि जो किया हुआ पाप होता है उससे छुटकारा नहीं है। कहा गया शास्त्रों में अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि अवश्य ही भोगने होते हैं जो भी हमने शुभ अथवा अशुभ कर्म किए हैं, तो उनसे छुटकारा नहीं होता है। मैंने पूर्व में भी एक वेद मंत्र का चिंतन किया था जिसमें कहा गया था कि पापी द्वारा किया हुआ पाप उसके पास लौट कर आता है, उसके पास दंड के रूप में अथवा दुख के रूप में आता है। तो किए हुए पापों से तो छुटकारा नहीं है, लेकिन ऐसा क्या है कि जिससे हम आगे पाप ना करें और हमें किसी प्रकार का दुख और दंड की प्राप्ति ना हो। तो उसके लिए है कि हमारे मन में पाप के विचार ही ना आए। तो यहाँ कहा गया कि यदि हम परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करेंगे और उसकी उपासना करेंगे तो हमारे मन के भीतर पाप के विचार नहीं आएंगे। तो सबसे पहला जो गुण परमात्मा का कहा गया प्रथमस्य, कि परमात्मा प्रथम है, अज है, अनादि है, वह सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले भी विद्यमान था। तो जैसे आप स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र में भी कहते हैं हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, कि जो स्वयं प्रकाश और जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य चंद्रमा आदि को धारण किया हुआ है वह पहले से ही विद्यमान था, सृष्टि के उत्पन्न होने से ही। फिर कहा भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, कि वह उत्पन्न हुए संपूर्ण भूत मात्र का, प्राणी मात्र का अपनी अनंत महिमा से एक ही राजा था और है भी राजा और आगे भी रहेगा। तो परमात्मा सबसे पूर्व विद्यमान था, इसलिए वह प्रथम है और वह सर्वप्रथम पूजनीय भी है, इसलिए उसको कहा गया कि प्रथम है वह। तो अगला जो गुण बताया परमात्मा का जो हमें चिंतन करना चाहिए, मंत्र में कहा प्रचेत सह, कि वह प्रकृष्ट ज्ञानी है, विद्वान है, सर्वज्ञ है और वह सारे भूत भविष्यत और वर्तमान कालों को जानता है और संसार की सभी घटनाओं का और वस्तुओं का भी उसको ज्ञान है, क्योंकि वह सर्व व्यापक है। जैसे मंत्र में भी आया था विशः प्रविशीवांसम, कि वह प्रजा प्रजा में अर्थात हर वस्तु में विद्यमान है, प्रविष्ट हुआ है। तो भगवान जो है प्रचेता है, वह ज्ञान स्वरूप है, सर्वज्ञ है। योग दर्शन के समाधिपाद के 28वें सूत्र में कहा गया तत्र
निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, कि वहाँ उस परमात्मा में निरतिशय सर्वज्ञता का बीज है। तो ईश्वर केवल ज्ञान स्वरूप नहीं है, वह ज्ञान का बीज भी है, मूल भी है। उसने सृष्टि के आदि में वेद के माध्यम से सारी प्रजाओं को, प्राणियों को वेद रूपी ज्ञान दिया था, जो कि मूल ज्ञान है, और उसी का हमने विस्तार करके और आगे आगे हमने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की है और हम आगे बढ़े हैं। तो मूल परमात्मा से आया है। जैसे आप आर्य समाज के नियमों में भी बोलते हैं कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका आदि मूल परमेश्वर है, कि जो भी सत्य विद्या है उसका आदि मूल परमेश्वर है, और जो भी पदार्थ हम विद्या के द्वारा जानते हैं उनका भी आदि मूल परमात्मा ही है। कि संसार में जो मूल जो थी, वस्तुएं थी, सृष्टि थी, वह परमात्मा ने ही दी है। हमने इन्हीं का ही उपयोग करके अपनी अन्य वस्तुओं का निर्माण किया है। तो यहाँ पृथ्वी में सारे तत्व ही विद्यमान हैं। हमारे लिए धातुएं भी हैं और खेती करने के लिए भूमि भी दी है परमात्मा ने। तो यहाँ सारी चीज़ें हमने मूल रूप से परमात्मा से ही ली है। तो इसलिए उसका कहा गया कि वह ज्ञान का और सारी वस्तुओं का बीज है। तो अगला जो गुण आया तो परमात्मा का कहा पांचजन्य से। तो पंचजन के तीन अर्थ हैं कि एक तो 5 प्रकार के मनुष्य, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद अर्थात पतित। तो यह वर्ण का विभाग मनुष्यों का किया गया है। 4 मुख्य वर्ण हैं और एक निषाद भी कहा गया। और पांचजन का एक और अर्थ है पंचभूत, यानी अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। और ऐसे ही 5 प्राण भी होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। तो प्राण हमारे जो छाती में विद्यमान रहता है, अपान जो हमारे नाभि से नीचे की तरफ होता है, व्यान हमारे सारे शरीर में विद्यमान रहता है, समान हमारे छाती से नाभि तक का स्थान में रहता है, उदान हमारे मस्तिष्क की ओर रहता है, गले से ऊपर की तरफ, और इनके अलग अलग कार्य भी हैं। तो पंचभूत एक और अर्थ हुआ। तो 3 अर्थ हो गए इसके, पंच मनुष्य, पंचभूत अथवा पंच प्राण। तो जब हम कहते हैं कि पंचजन का वह स्वामी है परमात्मा, तो 5 जन्य आया शब्द कि वह 5 प्रकार के प्राणियों का रक्षक और पालक है। और यदि हम पंचभूत कहते हैं तो वह पंचभूत को उत्पन्न करने वाला उनका रक्षक और पालक है। और ऐसे ही जो 5 प्राण हैं उनका भी वह रक्षक और पालक है। तो इस प्रकार परमात्मा 5 प्रकार के मनुष्यों, संपूर्ण जगत और प्राणी मात्र का रक्षक है, इसलिए पांचजन्य उसके लिए शब्द आया। फिर आगे कहा बहुधा, कि वेदों में परमात्मा को बहुधा अर्थात अनेक प्रकार से और अनेक नामों से प्रकाशित किया गया है। तो एक वेद का मंत्र आया है, तदेवाग्निस तदादित्यस तद्वायुस तदु चंद्रमः, कि वही अग्नि है अर्थात ज्ञान स्वरूप और प्रकाश स्वरूप परमात्मा है। तद आदित्य वह अखंड और अविनाशी परमात्मा है। तद वायु वह अनंत बलयुक्त, अनंत सामर्थ्य से युक्त है। और कहा तद उ चंद्रमा, कि वह ही आनंद स्वरूप और आनंद का देने वाला है। फिर आगे बताया तदेव शुक्रम, कि वह शुद्ध स्वरूप और शीघ्रकारी भी है। फिर कहा तद ब्रह्म वह महान है। त आपह वह आप है अर्थात सर्वत्र व्याप्त है। और आगे आया स प्रजापति, कि वह सारी प्रजाओं का स्वामी भी है। तो यह परमात्मा के अनेक नाम आए और इसके प्रकार उसको बहुत प्रकार से परमात्मा की व्याख्या भी की गई है कि क्या क्या उसके अंदर गुण, कर्म और स्वभाव है। तो यदि हमें पाप से छूटना है तो एक तो हमें परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव का चिंतन करना चाहिए कि परमात्मा में इतने उत्तम उत्तम गुण, कर्म, स्वभाव विद्यमान है, तो हमें भी वैसा बनने का प्रयास करना चाहिए, अच्छे अच्छे गुणों को धारण करना चाहिए,
उनके परमात्मा के गुण को चिंतन करके, जैसे वह ज्ञान स्वरूप है तो हम भी ज्ञानवान बने, और वह प्राणियों का पालक है तो हम भी प्राणियों का पालन करें। और जैसे वह प्रथम है, सब कार्यों को पहले पहले करने वाला है, अग्रणी है, तो हमें भी अपने कार्यों को अग्रणी बनकर करना चाहिए, पूरी निष्ठा और अपने आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। तो फिर आया कहा कि मनवे, ऐसे ही प्रभु का हम मनन करें, ऐसे ही गुण कर्म स्वभाव युक्त परमात्मा का चिंतन करें, और ईमहे आया कि ऐसे ही प्रभु की हम उपासना भी करें, कि जिससे हमारे जो आंतरिक दुर्गुण है, पाप के विचार हैं, वह सारे हमारे दूर हो। तो यहाँ एक शब्द आया अग्नि परमात्मा के लिए, कि ईश्वर के सानिध्य से हमारे जो हमारे पाप हैं, जो पाप के विचार हैं, वह दग्ध होते हैं। कि जैसे अग्नि क्या करती है, धातुओं को शुद्ध करती है। स्वर्णकार जब सोने को शुद्ध करता है तो वह अग्नि का प्रयोग करता है। तो ऐसे ही जो परमात्मा है वह हमारे पाप के विचारों को दग्ध करके हमें शुद्ध और पवित्र बनाता है। और एक है कि जब हम उपासना करेंगे, ईश्वर के समीप बैठेंगे, तो उसके गुण भी हमारे अंदर आएंगे। जैसे अग्नि के सम्मुख हम बैठते हैं तो अग्नि का तेज और प्रकाश हमें प्राप्त होता है। ऐसे ही यदि कपड़े में कपूर रख दें तो कपूर की गंध कपड़े में भी आती है। तो ऐसे ही जब हम ईश्वर के समीप बैठेंगे, उसकी उपासना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो परमात्मा के अच्छे अच्छे गुण भी हमारे अंदर आएंगे और हम शुद्ध और पवित्र होंगे, और हमारे अंदर किसी भी प्रकार के पाप की भावना रहेगी नहीं। तो आइए एक भजन के द्वारा हम परमात्मा का गुणगान कर लें और ईश्वर की भक्ति से मग्न हो। प्रभु भक्ति में मन को लगाइए, प्रभु भक्ति में मन को लगाइए, वह सब का ही पालनहार है, वह सब का ही पालनहार है। दुख दूर करेगा परमात्मा, दुख दूर करेगा परमात्मा, सर्व सुखों का वह भंडार है, सर्व सुखों का वह भंडार है। खाली उसके द्वार से आए ऐसा कभी न हो सकता, खाली उसके द्वार से आए ऐसा कभी न हो सकता। परम पिता को भूल के प्राणी, परम पिता को भूल के प्राणी, सुख से कभी ना सो सकता, सुख से कभी ना सो सकता। सारी सृष्टि का वह आधार है, सारी सृष्टि का वह आधार है, उसकी महिमा का पाया न पार है, उसकी महिमा का पाया न पार है। दुख दूर करेगा परमात्मा, दुख दूर करेगा परमात्मा, सर्व सुखों का वह भंडार है, सर्व सुखों का वह भंडार है। प्रभु भक्ति में मन को लगाइए, प्रभु भक्ति में मन को लगाइए, वह सब का ही पालनहार है, वह सब का पालनहार है। भाई बंधु माल खजाना, भाई बंधु माल खजाना, साथ तेरे न जाएगा, साथ तेरे न जाएगा। धर्म ही है एक अंत का साथी, धर्म ही है एक अंत का साथी, काम तेरे जो आएगा, काम तेरे जो आएगा। शुभ कर्मों से होता बेड़ा पार है, शुभ कर्मों से होता बेड़ा पार है। नव पापी की डूबे मजेदार है, नव पापी की डूबे मजेदार है। दुख दूर करेगा परमात्मा, दुख दूर करेगा परमात्मा, सर्व सुखों का वह भंडार है, सर्व सुखों का वह भंडार है। प्रभु भक्ति में मन को लगाइए, भक्ति में मन को
लगाइए। वह सबका ही पालनहार है। वह सबका ही पालनहार है। विषयों में फंस कर के बंदे, विषयों में फंस कर के बंदे, जीवन को बर्बाद न कर, जीवन को बर्बाद न कर। नर तन चोला उत्तम है यह, नर तन चोला उत्तम है यह। पाप ना कर अपराध न कर, पाप ना कर अपराध न कर। नंदलाल प्रभु निराकार है, नंदलाल प्रभु निराकार है। नमस्कार उसे बार बार है, नमस्कार उसे बार बार है। दुख दूर करेगा परमात्मा, दुख दूर करेगा परमात्मा। सर्व सुखों का वह भंडार है, सब सुखों का वह भंडार है। प्रभु भक्ति में मन को लगाइए, प्रभु भक्ति में मन को लगाइए। वह सबका ही पालनहार है, वह सबका ही पालनहार है। अब हमारे समक्ष श्री कृष्ण जी कुछ भजन प्रस्तुत करेंगे। ओम। आइए सब मिलके यज्ञ महिमा का